अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी बहुजन गायक हैं और चिंतक भी हैं। भूषण जी एक बाबा हैं आनंद स्वरूप, उन्होंने बयान दिया है यूट्यूब चैनल पर और टीवी पर भी जाते रहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देशद्रोही थे। इस देश में अगर किसी को चमकना हो ना, और इस देश में थोड़ी सी अपनी पहचान बनानी हो, तो आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को बारे में इस तरह की बातें कर दीजिए। हाँ। और बहुजन समाज के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और वो कोई भी अनजान व्यक्ति, वो मूर्ख व्यक्ति, वो छोटा सा व्यक्ति एक बहुत ऊपर पहुंच जाता है विरोध करके। तो ये आजकल चलन है, पेशन है, और कुछ भी नहीं है। ये दो कौड़ी के बाबा, अनपढ़ लोग जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, और ऐसी बात कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर थे, वो थे, ये थे। भाई उस समय बाबा साहब की इतनी ज़रूरत थी देश को, जहाँ उनकी ज़रूरत थी और जहाँ उन्हें लग सकता था कि मैं यहाँ रह के अपने लोगों का भला कर सकता हूँ, उन्होंने वो किया। और इस तरह के जो लोग कह रहे हैं बाबा ये कि डॉक्टर अम्बेडकर देशद्रोही थे, कांग्रेस के पिट्ठू थे, इस तरीके के थे, तो मैं आपको बता दूँ, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना था, और हम जब आज देखते हैं तो हमारा भी मानना ये है कि अगर अंग्रेज ना होते तो इनके बाबाओं के जो पुरखे थे वो हमें आज भी गुलाम रखते, वो हमें आज भी उसी स्थिति में रखते। लेकिन धन्य हैं बाबा साहब, और बाबा साहब और फूले साहब कहते हैं कि धन्य हैं अंग्रेज जो इस देश में आए और अछूतों का पढ़ने का अधिकार दे गए। तो हम धन्य मानते हैं अंग्रेज़ों को। बाबा साहब ने एक बार कहा भी था कि अगर बात देश की है तो मैं और अंग्रेज़ों से कहता हूँ कि बात अगर देश की है तो ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलटा लेंगे, आप देश से जाओ। और बात अगर अछूतों की है और देश में है तो मैं अंग्रेज़ों से चाहता हूं कि वो जाने से पहले देश में एक एक चीज़ का बंटवारा होना चाहिए। और इस बात को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद में जब वो चिट्ठी लंदन पहुंचती है तो वहाँ तीन वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है। बाबा साहब वहाँ अपना पक्ष रखते हैं और ये दर्शाते हैं कि मैं और मेरे लोग यानी अछूत हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, और अगर हिंदू हैं और मानते हैं तो हमें भी वही दर्जा दिया जाए। हमारे भी 6 महीने को मेरे लोगों में से जो ये चारों वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, शंकराचार्य 6 महीने को हमारे लोग हों और 6 महीने को उनके हों। और जिस तरह मेरे लोग उनके शंकराचार्यों को दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे ही जब मेरे लोग 6 महीने के लिए शंकराचार्य बन जाएं तो क्या वो मेरे लोगों को दंडवत प्रणाम करेंगे? तो मैं मानूंगा कि हाँ, हम सब हिंदू हैं। जब ये बात अंग्रेजों ने यहाँ जांच के लिए हुई और उन्होंने साइमन कमीशन भेजा, और साइमन कमीशन ने जब ये सब देखा तो उसने वहाँ जाके जब रिपोर्ट दी तो इससे प्रतीत ये हुआ कि बाबा साहब जीते और अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सच बोल रहे हैं, अछूत हिंदू नहीं हैं। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अब बताइए आपकी मांग क्या है। तब बाबा साहब ने कहा कि ये लोग मेरे लोगों से इतना चिढ़ते हैं कि ये हमें नेता या उसमें संसद में जाने ही नहीं देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि हमें अलग से एक वो दिया जाए, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए जहाँ से सिर्फ हम ही खड़े हों, दूसरा खड़ा नहीं होगा। और उसमें भी हमें 2 वोट डालने का अधिकार मिले कि एक तो हम अपने ही व्यक्ति को देंगे और दूसरी वोट हम अपने दूसरे किसी अन्य और दल के नेता को दे सकते हैं। 2014 के बाद से ऐसे बाबाओं की भरमार आ गई है। ये बयानबाजी कर रहे हैं उल्टी सीधी, संविधान को कोसते हैं, कभी बाबा साहब को कोसते हैं। आखिर इनको इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है जो ऐसा खुलेआम बोल रही है? इनको जो ताकत मिल रही है वो RSS से मिल रही है, बीजेपी से मिल रही है, वरना इनकी औकात नहीं थी। अब से पहले ये कहाँ थे? 2-4 बाबा तो थे, वो भी वो करते थे, योगा सिखाते थे। रामदेव था और इधर ये आसाराम थे, ये भी सब जेल चले गए, लेकिन यही तो थे। अब तो ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जिनकी पता नहीं थी, जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं, वो भी बाबा बने हुए थे, अब निकल के आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हर सप्ताह जो है बयान दे देते हैं बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर, ये बाबा बयान दे देते हैं। देखिए, मैं इनको बता दूँ, इनको चेता दूँ, मुझे एक बात याद आ रही है राहुल गांधी की, जिसमें राहुल गांधी ने अभी कहा था ना निर्वाचन आयोग से कि ये मत समझना कि आप रिटायर्ड होकर घर चले जाओगे तो बच जाओगे या कांग्रेस बीजेपी सदा रहेगी। जब हम आएंगे तो पूरा न्याय किया जाएगा और पूरा मतलब जो सज़ा है पूरी मिलेगी। तो मैं इनको बता दूं
कि आज आप जितना बोल रहे हो बोल लो, आपकी सरकार है, आपके बच्चों की सरकार है। जिस दिन ये सरकार जाएगी, यकीन मानना आप लोग जहाँ से आए थे वहीं चले जाओगे, ये गारंटी की बात है। यही बहुजन समाज के लोग तुम्हारे आश्रमों में जा जाके आग लगाएंगे। यही बहुजन समाज के लोग तुम्हारे एक गलत बात कहने पर, बाबा साहब के बारे में गलत बात कहने पर, रास्ते में जहाँ तुम मिलोगे पीटेंगे और तुम कुछ नहीं परवाह कर पाओगे। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अभी परिस्थिति देश में और चल रही हैं, लेकिन एक समय हमेशा नहीं रहता है, परिस्थिति बदलती रहती हैं। देश में जैसे ये इन्होंने सरकार बनाई है वो सबके सामने है। अभी कांग्रेस ने खुलासा किया है, इन्होंने वोट चोरी कर करके एक एक घर में 1,000 वोट, 800 वोट हैं, तो ऐसे करके सरकार बन गई। आज ये बाबा बोल रहे हैं से पूरी आरएसएस और बीजेपी से मिल रही है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी कभी भी ये नहीं कहती है कि जिसने भी गलत बयानबाजी की है इन्हें उठाओ और जेल में डालो। एक भी बाबा पे अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है, और जिस दिन एक भी बाबा पे इस तरह की एफआईआर हो जाएगी, मैं बाबा नहीं कहता हूँ इनको, लफंगे हैं, इन लफंगों पे हो जाएगी, उस दिन ये काबू में आ जाएंगे। और जिस दिन सरकार को बीजेपी की चली जाएगी, उस दिन हमारे लोग यानी बहुजन समाज के लोग इन्हें खुद ठीक कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं है, खुद ठीक कर देंगे अपने आप ही। ये बाबा संविधान को जानते नहीं है, डॉक्टर साहब को मानते नहीं है, क्या क्या कहना चाहोगे? जानते तो सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें चिढ़ है कि डॉक्टर अंबेडकर कितनी अच्छी बात कह लें। उस समय भी जब बाबा साहब जिंदे थे तो एक बात थी कि जितने भी तिलक और ये मतलब गांधी एंड कंपनी थी, वो ये कहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर कितनी अच्छी बात कह ले, लेकिन हमें विरोध करना है। तो ये जानते तो सब हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ना बदल सकते हैं। एक अनुच्छेद भी परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद वो बदलते रहते हैं, लेकिन उसमें भी सर्वसम्मति चाहिए, एक आदमी कोई नहीं कर सकता। अब ये जो भी आता है ये कहता है हम संविधान बदलेंगे बदलेंगे। मैं गारंटी से दे रहा हूँ कि आने वाले 100 साल तक संविधान बदलना तो क्या, ये उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी देते हैं कि शायद हम ऐसा बोल देंगे, हमारे खिलाफ थोड़ा सा विरोध होगा तो बीजेपी या आरएसएस या तो हमें आरएसएस में ले लेगी, या हमें कहीं से कोई सीट मिल जाएगी, जिला पंचायत की, एमएलए की, एमपी की या किसी और की, वो हो जाएगा। तो इन्होंने एक ट्रेंड बना रखा है। बाकी चालाक चतुर पहले से ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि पता इन्हें सब कुछ है। इन्हें ये भी पता है कि 70 साल में क्या हुआ है और आने वाले 70 साल में क्या होगा। ये भी पता है कि आने वाले 70 साल में ये पाखंड रखा रह जाएगा जिस तरीके से अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। BN राव अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करता था, अब वो नौकरी करेगा या संविधान लिखेगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो नौकरी करते नहीं थे, वो तो संविधान लिखने के लिए उन्होंने अपने शरीर में लाखों बीमारियां ले ली। डायबिटीज हो गई, डायबिटीज होने के कारण वो दुनिया से जल्दी चले गए। डायबिटीज क्यों हो गई? क्योंकि दिन रात संविधान पढ़ने देशों के, फिर अच्छी बात लेनी, लिखना, और लिखने के बाद में जो लिख गया फिर संविधान सभा में उस पर बहस होनी, बहस होने के बाद में फिर लोगों को कन्वेंस करना कि ये ऐसे ऐसे है और इन देशों में ये नियम लागू है। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश में नियम लागू हो। जब सब लोग सहमति होते थे तब उसे ओके होता था, तब वो ओके करते थे। BN राव की एक सभा में डिबेट दिखा दो ना कि सभी BN राव ने कहा हो या किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हर एक आर्टिकल के बारे में बताते हैं, उस पर बहस होती है, फिर हाथ उठाए जाते हैं कि कौन कौन सहमत हैं। जो सहमत नहीं है उनसे पूछा जाता है भाई आप अपनी बात करो। डॉक्टर अम्बेडकर उसको बताते हैं भाई इसलिए ठीक है, फिर वो भी कहते हैं कि जी ठीक है हम सहमत हैं, फिर कहते हैं ओके। जब इस तरीके से संविधान बन के तैयार हुआ है, अब ये थोड़ा मुंह खोल दिया है BN राव हमारी, ये क्या बात है? ये मूर्खता है, पूर्ण मूर्खता है और बचकाना हरकत है। सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर से जलन है, बाबा साहेब से ईर्ष्या है, और ईर्ष्या में ये खुद मर रहे हैं अपने आप। क्योंकि जैसे जंग, बुद्ध कहते हैं ना, जंग लोहे को जैसे उसके अंदर उत्पन्न जंग खा जाता है, इनकी ईर्ष्या इन्हें खा गई। अब किसी के रजवाड़े नहीं रहे। पहले जमाने थे चले गए, बाबा साहब के संविधान आने के बाद चले गए, तो इन्हें दर्द होता है, इन्हें दुख होता है, इन्हें चिड़न होती है, इन्हें ईर्ष्या होती है। जब ये कहते हैं ना कि हमारे पहले राज चलते थे, हमारा ये था, अब नहीं ये कहते हैं तो इन्हें बेचारों को दुख होता है, दर्द होता है। तो ये वो वाली बात है, ईर्ष्या है और कुछ भी नहीं है। कहने की संविधान नहीं, मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान देश का और दुनिया का। इनके पुरखों के टाइम पे जब होगा, आज नहीं है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। ये 15% कहने को हैं, 15% हैं भी नहीं। लेकिन क्या है कि हाँ, इन्होंने देश में अराजकता से बहुमत में कहीं ना कहीं ये शिफ्ट हो जाते हैं, और उस शिफ्ट होने के कारण
ये राज तो कर रहे हैं, ये मानते हैं, लेकिन इनके कहने से ऐसा नहीं होता है। मनुस्मृति ना कभी रही ना रहेगी जब तक इस देश का बहुजन जगा हुआ है।